કેમ છો મજામાં? अरे मामा, तस्वीरों में जो भारी हुजूम देख रहे हैं वह किसी महात्मा का नहीं बल्कि एक गैंगस्टर का है, शरद मोहल। वह गैंगस्टर जो पुणे की गैंग वॉर में मौत के घाट उतारा जा चुका है। यह जनाजा उसी का है, वह खूंखार गैंगस्टर जिसने जेल में बैठे बैठे ही जेल की चाकचौंध सुरक्षा के बीच यरवाड़ा जेल में इंडियन मुजाहिदीन के खूंखार आतंकी का गला घोटकर राम नाम सत्य कर डाला था। ये उसी गैंगस्टर का जनाजा है जिसने पुणे शहर में अपने नाम का दबदबा बनाया था। सफेद कपड़े, सफेद जूते, सिर पे नेताओं वाली टोपी, गले में गोल्ड चैन। जब वह सड़कों पर चलता तो हजारों की भीड़ लेकर चलता था। उसका अपना अलग अंदाज था। उसके जनाजे में आए लोगों की ऐसी भीड़ उमड़ पड़ेगी, पुलिस भी हैरान रह गई। पुणे में गैंगस्टर शरद मोहल का जनाजा निकला, जिसमें रात के वक्त लोगों की भीड़ के कारण पुलिस की नींद उड़ गई थी, जिस कारण पूरे शहर में पुलिस ने सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी ताकि गर्मा गर्मी के इस माहौल में कोई अनहोनी ना हो जाए। गैंगस्टर शरद मोहल की अंतिम यात्रा के दौरान पूरे शहर, खासकर शरद मोहल का जो एरिया था जहां लोगों और पुलिस की भारी भीड़ दिखाई दी, सैकड़ों की संख्या में अंतिम संस्कार में शामिल होने शहर के लोग, खासकर यंगस्टर युवा वर्ग पहुंच रहा था। पुणे पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच शरद मोहल की अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम संस्कार के वक्त जब शव को लाया जा रहा था तो पुणे पुलिस ने तमाम चौकसी लगा रखी थी। चारों तरफ पुणे पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। पुणे पुलिस हर शख्स पर निगाहें गड़ाए बैठी थी। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में कई सालों से अपनी दहशत से पूरे शहर में खौफ का साम्राज्य फैलाने वाले कुख्यात गैंगस्टर शरद मोहल का साम्राज्य शुक्रवार दोपहर उनकी हत्या के साथ तबाह हो गया। शरद मोहल जो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसका बड़ा भाई संदीप मोहल एक पहलवान से गैंगस्टर बना। बाद में वह इलाके के लोगों का मसीहा बना, राजनीति में आया और अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी में संदीप मोहल की हत्या कर दी गई। उस वक्त शरद मोहल अपने भाई संदीप मोहल की गाड़ी चलाया करता था, लेकिन भाई की हत्या से शरद मोहल के जहन में बदले की भावना सुलग उठी और उसने अपराध की काली दुनिया का रुख किया। उसने गैंगस्टर किशोर मारने की हत्या कर अपने भाई की मौत का बदला लिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने भाई की गैंग ज्वाइन की। फिर पूरे पुणे शहर में कई अपराध किए। धीरे धीरे कई लोग उससे जुड़ते गए। बताया गया कि शरद मोहल करीब 9 साल जेल में रहा था। उम्र कैद के मामले में उसे 2021 में हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तब से वह जमानत पर बाहर था। जेल से बाहर आते ही उसने राजनीति का रुख किया। अपनी पत्नी को बीजेपी ज्वाइन करवाकर शरद मोहल ने राजनीति में कदम रखे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन शुक्रवार दोपहर पुणे में उसी के घर के सामने छोटी सी गली में 3-4 लोगों ने गोलियों से भून दिया। बताया जाता है कि शरद मोहल पर गोलियां चलाने वाले उसी के दोस्त थे। बताया गया कि प्रॉपर्टी में लेन देन को लेकर दोस्त नाराज थे और मौका मिलते ही शरद मोहल की हत्या कर दी। फिलहाल पूरे पुणे शहर में माहौल गर्म है। अपराधी अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस जांच कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।